हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 65B, लेसन 12। देखिए बेटा, आप सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे कि पिछले वीडियो मैंने आपको इस पाठ 12 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 4 क्वेश्चन समझाए थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे और आज इस अभ्यास प्रश्न को कंप्लीट कर देंगे बेटा। तो ध्यान से देखिए सभी बच्चे। हाँ जी बेटा, सभी देखिए ध्यानपूर्वक। रेखांकित पदानी, रेखांकित पद, रेखांकित किस कहते हैं? अंडरलाइन को, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इस प्रकार, इसके लिए है। तो रेखांकित पदों के अधिक कृत्य होता है आधार पर प्रश्न निर्माणम, प्रश्न का निर्माण कुरुते यानी कीजिए। तो देखिए बेटा, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन होता है ये। तो देखिए संस्कृत में कैसे करेंगे इसको। विद्या विहीने नरे पशु अस्ति, इसका अर्थ क्या है? विद्या विहीने, विद्या से विहीने नहीं होता है रहित या बिना विद्या के, बिना ज्ञान के। नर है व्यक्ति, पशु जानवर, अस्ति यानी है या होता है। तो विद्या के बिना व्यक्ति पशु होता है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा हिंदी में बताओ कि विद्या के बिना कौन पशु होता है? ठीक है ना। तो नर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो जहां पुल्लिंग होता है और एक वचन होता है तो आता है कै, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। और जब यहां नरऊ द्विवचन होता तो यहां आता कौ, और यहां नरहा होता बहुवचन तो होता कै के ऊपर एक मात्रा के। ध्यान रखना ये। अगर स्त्रीलिंग का होता ये, जैसे बालिका होता, तो यहां आता है का। अगर बालिके द्विवचन है तो आएगा के, और यदि बालिका और विसर्ग लगा हुआ है यानी बहुवचन है तो यहां पर आता का और विसर्ग। इस प्रकार चलता है। तो नर है पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, तो क्या जाएगा? कै। बाकी सारा सेम रहेगा। शुरुआत में जहां ये उत्तर लिखा है ना, उत्तर नहीं लिखना है, क्योंकि बनाना क्या है हमें? प्रश्न। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नम। ध्यान रखना, बस इसी के अंदर में प्रश्नम लिखना पड़ता है, बाकी सब जगह पर उत्तर। तो प्रश्नम में क्या लिखेंगे? विद्या विहीने सेम रहेगा। नरे के स्थान पे क्या हो गया? कै। पशु के स्थान पे पशु और अस्थि के स्थान पे अस्थि, और लास्ट में देखो बेटा क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आगे उत्तर कैसे हो सकता है? यानी प्रश्न ही होगा ना। तो आप सब समझ गए होंगे। शुरू में जहां भी आंसर लिखा हुआ है आपको सबको काट क्या लिखना है? प्रश्नम लिखना है, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। दूसरा है विद्या राजसु पूजते, इसका अर्थ क्या है? विद्या को राजसु राजा भी पूजते पूजते हैं। तो किसको? तो यहां विद्या स्त्रीलिंग एक वचन आ रहा है तो क्या आएगा? का। अभी बताया था मैंने आपको, जब बालिका आएगा तो का। ऐसे विद्या भी क्या है? स्त्रीलिंग है। ये कैसे पहचानते बेटा? मेरा और मेरी दो शब्द इनको मैच कर लो। मेरा विद्या और मेरी विद्या, तो मेरी से मैच कर रहा है इसलिए स्त्रीलिंग है। तो यहां पर आ जाएगा का। राजसु का राजसु रहेगा और पूज्यते का पूज्यत रहेगा। शुरू में प्रश्न जरूर लिखना है, ये भूलना नहीं है आप सबको। जो प्रश्न निर्माण क्वेश्चन आएगा सब में ऐसे करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तीसरा है गे, यहां पर आपको कै के गे ही लिखना है। नीचे जहां आंसर लिखना है वहां प्रश्न लिखना है बस। गे में क्या है? चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हारा हारों के द्वारा, पुरुषम पुरुष, न अलंकृवंती सुशोभित नहीं होता है। यानी चंद्रमा के समान चमकते हुए हार को धारण करने से पुरुष कभी भी सुशोभित नहीं होता है। तो यहां हारा, तो किससे? देखो यहां हार है, हारऊ हाराहा, तो ये बहुवचन आ रहा है। तो बहुवचन में बताया था आपको कै के ऊपर एक मात्रा पुल्लिंग के अंदर। ठीक है बेटा, ध्यान रहे हमेशा आपको। मेरा हार और मेरी हार वो अलग चीज हो गई। तो आभूषण की जब बात होती है आभूषण की, तो आभूषण यानी गहने तो पुल्लिंग में, और वैसे करें तो इसको मैच वो होता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, वैसे तो ये नपुंसकलिंग है, लेकिन हम इसे प्रयोग क्या करेंगे? पुल्लिंग की तरह के। तो चंद्रोज्ज्वला, शुरू में तो वही प्रश्न लिखना है। चंद्रोज्ज्वला सेम रहेगा, हारा के स्थान पर के, क्योंकि बहुवचन है। पुरुषम के स्थान पर पुरुषम, नय और अलंकृवंती सेम लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चौथा है पिता हिते नियुक्त, पिता यानी हमारे पिताजी, हिते यानी भलाई में, नियुक्त यानी कि लगे रहते हैं, या पिता के द्वारा हमें क्या करते हैं? नियुक्त किया जाता है। किसमें? भलाई में, या पिता हमारी भलाई में लगा रहता है। तो यहां उत्तर किससे क्या जाएगा बेटा? प्रश्नम। तो पिता पुल्लिंग शब्द है, मेरा पिता, तो यहां एक वचन है पिता, तो इसलिए क्या आएगा? वही कै। जैसे नर आया था तो कै लगाया था, एक वचन था पुल्लिंग का।
यहाँ भी पुल्लिंग का एक वचन है पिता, तो क्या आएगा वही के, हिते का हिते रहेगा, नियुक्ति का नियुक्त रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। अगला है विद्या धनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। विद्या धनम, विद्या धन सर्वप्रधानम, सभी धनों में प्रधान धन है, धनम अस्ति धन है, विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है। तो विद्या धन कैसा धन है, तो सर्वधन प्रधान मुझे कैसे के लिए क्या आता है, कीदृशम, कैसा कीदृशम, वैसा तादृशम, जैसा यादृशम, इस प्रकार हम इसमें मैच करते हैं। तो कैसे के लिए क्या आता है, कीदृशम। उत्तरम के स्थान पे वही प्रश्न हम लिखेंगे, तो विद्या धनम सेम रहेगा, सर्व प्रधानम के स्थान पे कीदृशम आ जाएगा, और धनम अस्ति का धनम अस्ति लिख देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसका लास्ट है विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति। विद्या यानी ज्ञान, दिक्षु दिशाओं में, कीर्ति यानी कि यश को, तनोति यानी फैलाती है। विद्या दिशाओं में यश को फैलाती है। तो विद्या किस में, दिशाओं में पर आता है सप्तमी विभक्ति में, जिसमें क्या बनता है, रामे रामयो रामेशु बनता है। तो दिशा में और दिशाओं में फर्क है, दिशा में एक वचन और दिशाओं में बहुवचन। तो रामे रामो रामेशु, बहुवचन क्या था, रामेशु, तो यहां बनेगा का से कासु, ठीक है, क्योंकि दिशा शब्द कौन सा स्त्रीलिंग है, मेरा दिशा और मेरी दिशा, ठीक है ना, स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए इसमें बालिका रमा या लता की तरह चलेगा। तो उसमें लता में क्या बनता है सप्तमी में, लतायाम लतयो लतासु, तो इसमें क्या बन गया, कासु, ठीक है ना, बहुवचन में। तो यहां विद्या का विद्या रहेगा सर्वप्रथम, तो पहले प्रश्न हम लिखेंगे उत्तरम काट के, विद्या का विद्या, दिशु के स्थान पे कासु, कीर्तिम का कीर्तिम, तनोति का तनोति, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करना है HW की कॉपी में। छठा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुरु नाम गुरु का अस्ति, गुरु की गुरु कौन है बेटा, विद्या, तो यहां का के स्थान पे क्या जाएगा, विद्या, तो यहां लिख देंगे गुरु नाम गुरु विद्या अस्ति, या शुरू में लिख सकते हैं विद्या गुरु नाम गुरु अस्ति। दूसरा, कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी या कैसे वचन पुरुष को सुशोभित करते हैं। जो संस्कृत वाणी यानी सुसंस्कृत जो वाणी होती है, संस्कारित जो वाणी होती है, उससे मनुष्य अलंकृत सुशोभित होता है। तो कीदृशी हट जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, वाणी का वाणी पुरुषम और सम अलंकर होती, ये सेम रहेगा। तीसरा, व्यय कृते किम वर्धते, खर्च करने पर, व्यय यानी होता है खर्च, कृते यानी करने पर, किम यानी क्या, वर्धते बढ़ता है, खर्च करने पर क्या बढ़ता है, विद्या रूपी धन, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा धन है जिसको जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता है। तो व्यय कृते किम के स्थान में क्या जाएगा, विद्या, और वर्धते का वर्धते। और चौथा है भाग्य क्षय आश्रय के, भाग्य के क्षय नष्ट होने पर आश्रय के, कौन आश्रय देता है, विद्या देती है, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारा भाग्य का सहारा कौन है, हमारा ज्ञान, उस ज्ञान से हम कोई व्यवसाय कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो यहां पर भाग्य क्षय आश्रय और क्या के स्थान पे क्या जाएगा बेटा, विद्या। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये 6 क्वेश्चन भी आपको HW की कॉपी में ही करना है। और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का मंजूषात है, मंजूषा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदों को चित्वा चुनकर लिखत है, लिखना है। यानी ये बॉक्स में जो शब्द लिखे हैं इनको हमें अलग अलग करना है। तो हम कॉपी में इंडेक्स बना लेंगे इस तरह से, एक तरफ पुल्लिंग, फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे स्त्रीलिंग, फिर जगह छोड़ेंगे नपुंसकलिंग, और जिसका जो होगा उसके नीचे लिखना है हमें। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, हारा पुल्लिंग में दे दिया, अलंकृता स्त्रीलिंग है, और भूषणम नपुंसकलिंग है। तो वैसे मैच करते हैं विद्या। अब विद्या कौन सा लेंगे बेटा, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग लिख दिया नीचे। धनम देखो, धनम यानी धन को, तो ये नपुंसकलिंग है। संस्कृता यानी संस्कार से युक्त है, मेरी वाणी संस्कार से युक्त है, तो ये स्त्रीलिंग है। सत्यम यानी निरंतर, अब निरंतर कोई भी हो सकता है, तो नपुंसकलिंग होगा। कुसुमम यानी फूल को, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि नपुंसकलिंग में चलता है, इसलिए कुसुमम का आएगा नपुंसकलिंग में आएगा। मूर्धजा, मूर्धजा यानी होता है बेटा, इसमें प्रयोग होगा चोटी के लिए, लेकिन यहां पर सुशोभित के लिए आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत। पशु, पशु यानी जानवर, तो ये भी पुल्लिंग ही होता है, पशु भी। और गुरु, गुरु यानी क्या होता है, हमारे अध्यापक, वही पुल्लिंग होता है। और रति, रति यानी कि जो
सुशोभित है, सुंदरता है, वो किस में आती है? स्त्रीलिंग में। मेरी सुंदरता, तो रति स्त्रीलिंग हो गया। तो आपको इस प्रकार इंडेक्स बनाकर पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर मंजूषा लिखनी है, फिर तीनों लिंगों को लिखना है और इनके नीचे जो जो आएगा, जो मैंने बताया आपको, वो लिखना है। तो ये 7वां क्वेश्चन आपको CW में करना है। ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। घर पे ध्यानपूर्वक कार्य करते रहें। ओके स्टूडेंट्स।